बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। आज हम इन ही लिमिटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड नॉट इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनकी एनालिसिस करता है। ये मॉलिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे एक एटम का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में कुछ नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल, जब हम चाय बनाते हैं तो थर्मोडायनेमिक बताती है कि हीट सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन चाय के मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं ये नहीं समझा सकती। इसलिए ये एग्जांपल से प्रूव होता है कि थर्मोडायनेमिक सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की एनालिसिस करता है। सेकंड लिमिटेशन है, It deals with large group of atoms rather than single atom। मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ लार्ज ग्रुप के एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करता है। ये सिंगल एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बर्तन में पानी रखा है तो थर्मोडायनेमिक इस पानी के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बताएगा, और थर्मोडायनेमिक पानी के सिंगल एटम के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। थर्मोडायनेमिक का थर्ड लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल अबाउट रेट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। मतलब थर्मोडायनेमिक ये नहीं बता सकता कि एक प्रोसेस कितना फास्ट या स्लो होगा। फॉर एग्जांपल, एक गर्म चाय का कप रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताएगी कि हीट गर्म चाय से रूम में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ये नहीं बता पाएगी कि चाय से रूम में हीट कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुई है। इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि थर्मोडायनेमिक किसी भी प्रोसेस की स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। फोर्थ लिमिटेशन है, थर्मोडायनेमिक डील्स ओनली विथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन बताता है। इन दोनों स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक को इससे कुछ मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम में गर्म चाय रखी हो तो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ चाय का शुरू में और आखिर में कितना टेम्परेचर है ये बताएगा। फॉर एग्जांपल, चाय को जब रूम में रखा गया तब चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, तो ये चाय का इनिशियल टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक ये बताएगा। फिर जब चाय रूम में ठंडी हुई तब चाय का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये चाय का फाइनल टेम्परेचर है। थर्मोडायनेमिक सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बताएगी। चाय ठंडी होते वक्त दरमियान में वो किस स्टेप से गुजरी, थर्मोडायनेमिक इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकेगा। फिफ्थ लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनेमिक ये तो बताती है कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन इन प्रोसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म थर्मोडायनेमिक नहीं बता पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गर्म चाय का कप टेबल पर रखा हो तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। थर्मोडायनेमिक ये बताती है कि चाय और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफ़र होती है और कुछ टाइम बाद सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि एयर मॉलिक्यूल्स और चाय के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और किस तरह चाय के ठंडे होने पर चाय के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन स्लो डाउन होता है। थर्मोडायनेमिक इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। सिक्स लिमिटेशन है, थर्मोडायनेमिक फोकसेस ओनली ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब थर्मोडायनेमिक सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कैसे रूम के हर कोने में फैलते हैं ये थर्मोडायनेमिक डिटेल में नहीं बता पाता। तो ये थे थर्मोडायनेमिक के कुछ लिमिटेशंस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।